वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में आप इस दुनिया में उभर रही दो सबसे ज़्यादा फैसिनेट करने वाली टेक्नोलॉजी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जानोगे। क्या है ये, कैसे काम करते हैं और आज के समय इनकी क्या ज़रूरत है। ये एक दूसरे के राइवल्स हैं या पार्टनर्स। लेट्स बिगिन द वीडियो, एंड तक बने रहिए। तो मैं हूँ चित्रेश और आप देख रहे हैं CST क्रिएशन अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का कॉन्सेप्ट इतना नया नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला आइडिया 1995 में एलन ट्यूरिंग के ट्यूरिंग टेस्ट से आया था। एलन ने एक सवाल उठाया कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। तब से लेके आज तक हम इसी सवाल को साबित करने में लगे हैं। इसके बाद साल 1956 में जॉन MC कार्थे ने एक कॉन्फ्रेंस में एआई टर्म का नाम दिया। यही मूवमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑफिशियल शुरुआत माना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस को डार्ट माउथ वर्कशॉप नाम दिया, जिसमें कंप्यूटर साइंस और कॉग्निटिव साइंस के एक्सपर्ट ने मिलकर मशीन इंटेलिजेंस पर काम शुरू किया। शुरुआत में एआई सिर्फ सिंपल टास्क करने के लिए थी, जैसे चेस खेलना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। धीरे धीरे समय गुजरता गया, एल्गोरिदम और हार्डवेयर में इम्प्रूवमेंट हुआ, एआई और एडवांस होता चला गया। आज एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक रोबोटिक, हेल्थ केयर, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स में एक रिवॉल्यूशन है। ओरिजिन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, जो कि एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। क्वांटम कंप्यूटिंग का आइडिया साल 1980 में आया था, जब एक फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमैन और डेविड ब्यूच ने क्वांटम मैकेनिक्स को कंप्यूटिंग में यूज करने का आइडिया दिया। क्लासिकल कंप्यूटर जिनको हम यूज करते हैं वो बेसिकली बाइनरी लॉजिक 0 और 1 पर काम करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का यूज करते हैं। इसे ऐसे समझो, क्यूबिट्स जो होते हैं वो 0 और 1 दोनों हो सकते हैं एक साथ। जी हाँ, 0 और 1 एट द सेम टाइम। इसे सुपर पोजिशन कहते हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हाउ क्वांटम कंप्यूटर एंड एआई वर्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम करने का बेसिक प्रिंसिपल है डेटा और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके डिसीजन लेना। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने एआई को एक कैट और एक डॉग की फोटो का डेटा सेट दिया। अब यहाँ एआई पहले तो ये समझने की कोशिश करेगा कि कौन सा फीचर है जो एक कैट को डॉग से अलग करता है। ये काम एआई का न्यूरल नेटवर्क करता है, जो इसका माइंड होता है, और फिर एनालिस करके फाइनल रिजल्ट हमें देता है। अब यहाँ देखिए, बड़े ही कमाल की चीज़ है, न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। इनपुट लेयर में हम डेटा, जैसे इमेज का पिक्सल, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, हमें डॉग की इमेज चाहिए या कैट की, बैकग्राउंड कैसा हो, एआई को बताने के बाद अब प्रोसेस होता है एक हिडन लेयर में। एआई का जो दिमाग होता है, न्यूरल नेटवर्क, आपके इंफॉर्मेशन के हिसाब से डेटा प्रोसेस करता है, फीचर्स को आइडेंटिफाई करता है, जैसे कैट के लिए विस्कर्स या डॉग के लिए फ्लॉपी ईयर्स। ये सब इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करने के बाद फाइनल रिजल्ट आउटपुट लेयर हमारे सामने आता है। ये सब एक मशीनी एल्गोरिदम के जरिए, जिसमें एआई मॉडल्स ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पर करता है। जितना ज्यादा सटीक डेटा हम एआई को देते हैं, उतना ही एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग रिजल्ट हमको मिलता है। क्वांटम कंप्यूटिंग वर्किंग। क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, क्लासिकल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पर काम करते हैं, और क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स पर काम करते हैं। यानी क्वांटम कंप्यूटर दोनों स्टेट 0 और 1 को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक क्लासिकल कंप्यूटर किसी डेटा को एक एक करके समझेगा और पॉसिबल रिजल्ट चेक करेगा, जबकि क्वांटम कंप्यूटर एक ही बार में जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं सबको एक साथ पैरेलली एक्सप्लोर करेगा। क्वांटम कंप्यूटर एंटेंगलमेंट प्रोसेस का यूज करके दो क्यूबिट्स को डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक कर देगा। एंटेंगलमेंट मतलब कोई दो पार्टिकल, चाहे वो कितनी भी दूरी पर हों, वे एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक होंगे, चाहे दूरी हजारों लाइट ईयर की क्यों ना हो। जब एक पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो दूसरा पार्टिकल भी उसी टाइम बिना समय गवाए अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इन दोनों प्रॉपर्टी, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के चलते क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल सुपर कंप्यूटर की कंपेयर में एक्सपोनेंशियल स्पीड और एफिशिएंसी अचीव करता है। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटर
ये दोनों टेक्नोलॉजीज दुनिया के हर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं एआई के एप्लीकेशन के बारे में, उसके यूजेस के बारे में। कुछ मेजर केसेस जो एआई से कर सकते हैं: हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम डिसीज को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जेनेटिक डेटा के बेसिस पर मेडिसिन, रोबोटिक सर्जरीज एआई की मदद से हर पेशेंट को बेस्ट और टाइमली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ ड्राइविंग, एआई ट्रांसपोर्टेशन में एक फ्यूचरिस्टिक ग्लिम्प हो सकता है, जैसे गाड़ियां बिना ड्राइवर के चलेंगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैवल ज़्यादा इफिशियंट और इको फ्रेंडली हो सकता है। एजुकेशन में एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, चैटबॉट, चैट जीपीटी और भी ज़्यादा हेजल फ्री हो रहे हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी बहुत बदलाव आ रहे हैं, कई एआई टूल्स आ चुके हैं। आजकल एआई जनरेटेड म्यूजिक और मूवीज़ पॉसिबल हो पा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटर। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर के यूजेस की। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो चुटकियों में सॉल्व हो सकती हैं। ड्रग डिस्कवरी और हेल्थ केयर, क्वांटम कंप्यूटर हेल्थ केयर में नए डायमेंशन ओपन कर रहा है। क्वांटम सिमुलेशन के जरिए फास्ट और एक्यूरेट दवाइयां बन सकती हैं। फाइनेंशियल मॉडल्स, फाइनेंस में क्वांटम कंप्यूटिंग रिस्क एनालिसिस और पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज में काम आ रहा है। मार्केट प्रिडिक्शन क्वांटम एल्गोरिदम के जरिए और भी एक्यूरेट हो सकती है। क्लाइमेट्स मॉडलिंग, एनवायरनमेंट में क्वांटम कंप्यूटर एक्यूरेट वेदर प्रोवाइड कर सकता है। कार्बन कैप्चर और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन के नए मॉडल डेवलप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा काम, क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए एआई को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्वांटम एआई लार्ज डेटा सेट को रियल टाइम में प्रोसेस कर सकता है। एआई और क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो हर फील्ड में रिवॉल्यूशन कर सकता है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या एनवायरमेंटल कोई भी प्रॉब्लम हो। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमंस के लिए एक एडवांस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पोटेंशियल सिनर्जी बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की लिमिटेशन को तोड़ सकती है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लाइट स्पीड से भी सॉल्व कर सकती हैं। ये दोनों मिलकर ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लिकेट करने की क्षमता रखती हैं। नेविगेशन और डायरेक्शन को रियल टाइम में एरर फ्री बना सकती हैं। ये सिनर्जी दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का हल निकाल सकती हैं, लेकिन इसका मिसयूज मानवता को एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। एआई और क्वांटम कंप्यूटर का एक रिवॉल्यूशनरी सफर। आज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के हर सेक्टर में अपने पैर तेजी से जमा रहा है। आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा होने वाला है। अभी तक एआई को हम स्पेसिफिक टेस्ट के लिए ट्रेंड करते आ रहे हैं, जैसे इमेज बनाना, लैंग्वेज ट्रांसलेट करना, लेकिन फ्यूचर में एक ऐसी एआई डेवलपमेंट हो जाएगी जिसकी कैपेसिटी हम ह्यूमंस के बराबर होगी। सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ आपसे बात न करे बल्कि आपके लिए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का हल भी निकाल कर दे। ये सिर्फ एक स्पीड इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बल्कि ह्यूमंस लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक कदम है। ऐसे ही क्वांटम कंप्यूटर जो अनइमेजिनेबल स्पीड के साथ ऐसी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके देगा जिसे आज के सुपर कंप्यूटर को करने में 10 सेप्टिलियन साल लगते हैं। ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो इंसानी सोच की हर सीमा को पार कर देंगी, इस सिविलाइजेशन को एक नए लेवल पर ले जाने की ताकत रखती हैं। कंक्लूजन, एआई और क्वांटम कंप्यूटर दोनों ही अभी इनिशियल स्टेज पर हैं। जब ये दोनों अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंचेंगे तब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बन जाएगा और एक इंसान से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। ये हमारे जीवन को बदल कर रख देंगे। दोस्तों, ये समय इन दोनों टेक्नोलॉजीज के भविष्य को रिस्पॉन्सिबली सेव करने का है। आपका विचार क्या है? आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजीज हमारे लिए सही रहेंगी या घातक बनेंगी? कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में।